अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं आप लोगों को नस्ट एंटी टेस्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के रिलेटेड और जो भी एजुकेशनल लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये एक आप लोगों को नस्ट का ओरिजिनल पास्ट पेपर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ वेव एंटरिंग अ डेंसर मीडियम। जब कोई वेव डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो क्या चीज़ होता है? रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल या रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसके लिए मैं आप लोगों को दो की फैक्ट बता देता हूँ, आपने इनको याद रखना है कि जब भी वेव लेंस लेस डेंस से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसी तरह अगर कोई वेव डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेव है वो डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। तो डेंसर मीडियम में एंटर होने वाला केस ये फर्स्ट वाला है, तो ये रिफ्रैक्ट होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये नस्ट के फिजिक्स पोर्शन में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है वेव के रिलेटेड के विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मस्ट व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम। कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज़ चेंज होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड या नन ऑफ दीज। तो अब इसमें भी आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब वो अपना मीडियम चेंज करती है, तो उसकी स्पीड और वेव लेंथ चेंज हो जाती हैं, मगर जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। एम्पलीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तब चेंज होता है जब एब्जॉर्प्शन हो रही हो मीडियम के अंदर, वेव का कोई खास हिस्सा एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी ऑप्शन है कि जब वेव मीडियम चेंज करेगी तो ये मस्ट स्पीड मस्ट चेंज होगी। वेव लेंथ भी चेंज होती है मगर वो अब ऑप्शंस में नहीं गिवन, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और एम्पलीट्यूड का तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मस्ट चेंज नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, स्पीड चेंज होगी जब वेव मीडियम चेंज करती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको केयरफुली देखना है। अब इसी तरह ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ द स्प्रिंग इज हाफ, यानी जब हम स्प्रिंग को हाफ कर देते हैं तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा? तो याद रखें हुक्स लॉ के तहत हमें पता है एफ इक्वल टू के एक्स, और के को अगर हम देखें तो ये एफ अपॉन एक्स की इक्वल होता है। एक्स बेसिकली स्प्रिंग की लेंथ है। तो जब हम स्प्रिंग को हाफ करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने उसकी लेंथ हाफ कर दी है। तो एक्स के हाफ होने की वजह से अब चूंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है लेंथ का, तो जब हमारे पास स्प्रिंग हाफ होगा, उसकी लेंथ हाफ होगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो यूं हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को केयरफुली देखना है। अब जैसे एक और क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज़ अ टाइम पीरियड टी। जब वो लिफ्ट रेस्ट पे थी तब टाइम पीरियड टी था, और जैसे ही लिफ्ट फॉल करती है फ्रीली तो उस वक्त फिर टाइम पीरियड क्या होगा? तो आप लोगों ने याद रखना, हमने एक सिनेरियो भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने केसेस के अंदर रियल एंड एपरेंट वेट में, कि जब फ्री फॉल करती थी लिफ्ट तो तब हमारे पास जो उसका एपरेंट वेट है वो ज़ीरो होता था। अब एपरेंट वेट ज़ीरो होने का मतलब है कि नेट फोर्स नहीं एक्ट करती, और नेट फोर्स एक्ट ना करने का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यूं पेंडुलम का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2πL/g नीचे एक्सेलरेशन की जगह जब हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो पुट करेंगे तो टाइम पीरियड अनडिफाइन होगा। मगर उसने टाइम पीरियड नहीं पूछा था, एक्सेलरेशन की पूछा था। तो फ्री फॉल करते हुए चूंकि नेट फोर्स उस पर ज़ीरो लग रही थी और इस वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नल इक्वेशन ऑफ एस एच एम गिवन है एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसमें वो आप लोगों से पूछ रहा है, एक्स टी की वैल्यू भी दे दी उसने, एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू भी दे दी, एंगल पूछ रहा है। तो आप इसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज प्लग इन करें। एक्स टी की जगह 71, ए की जगह 100। ये 100 लेफ्ट साइड पे 71 से डिवाइड होकर 0.71 बनेगा, और साइन लेफ्ट साइड पे जाके साइन इनवर्स 0.7, ये 45 डिग्री में होता है। तो यूँ ओमेगा टी बेसिकली थीटा होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, तो ये 45 डिग्री या बीटा ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के इंटेलिजेंस क्वेश्चंस आईक्यू के कुछ डिस्कस करता हूं, जो हमने ऑड वन आउट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब इन तमाम में से अगर आप ऑड को देखें तो स्टेंच बेसिकली ऑड है। ये स्टेंच जो वर्ड है ये अनप्लेजेंट स्मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग होता है। बाकी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट आपस में सिनोनिम्स हैं, और ये प्लेजेंट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए इसमें से जो ऑड ऑप्शन है वो स्टेंच है। अच्छा, इसमें से एक और देखते हैं, पिक दी ऑड वन आउट। तो इनमें भी अगर आप ऑप्शन में देखें, एवरेज, मीडियम, मॉडरेट, इन सब का मतलब सेम ही होता है, मिडल, मगर टर्मिनल का मतलब होता है एंड होना। तो यूँ हमारे पास इसमें से ऑड टर्मिनल है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पिक द ऑड वन आउट, मैगजीन, डिक्शनरी, नॉवल, थीसिस। अब इनमें भी अगर आप ऑप्शन में देखें, मैगजीन, डिक्शनरी, नॉवल ये हर कोई पढ़ता है, ठीक है, कॉमन यूज़ के हैं, मगर थीसिस एकेडमिक यूज़ का है, तो थीसिस हर कोई यूज़ नहीं करता, हर कोई नहीं पढ़ता। पहले तीनों हर कोई पढ़ते हैं, नॉवल, डिक्शनरी, मैगजीन। तो इसलिए इनमें से अगर ऑड देखें तो डेल्टा ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं पास्ट पेपर का नस्ट का, कि पिक द ऑड वन आउट। अब इसमें आप लोग ट्राई करें ऑड, हमें अगर हम देखें तो अल्फा ऑप्शन ऑड है, क्योंकि चेस को खेलने के लिए 2 प्लेयर चाहिए और ये इनडोर गेम है, जबकि रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह ये अलोन भी की जा सकती है, ये अमूमन आउटडोर एक्टिविटी है। तो इसमें से अल्फा ऑप्शन हमें ऑड लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इन कलर्स में से अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें वाइट ऑड नज़र आएगा, क्योंकि ये जो बाकी कलर्स हैं ना, ग्रीन, वायलेट, येलो, ये रेनबो के कलर्स हैं। अब रेनबो के कलर्स याद रखने के लिए आप विब गियर याद कर लें। वी से मुराद वायलेट, आई से मुराद इंडिगो, बी से मुराद ब्लू, जी से मुराद ग्रीन, वाई से मुराद येलो, ओ से मुराद ऑरेंज, आर से मुराद रेड। तो ये बाकी तीनों तो हमारे पास ग्रीन, वायलेट, येलो, रेनबो के कलर थे, वाइट इनमें से ऑड था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ना सेंट्री टेस्ट में रिपीट होते हैं, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की टाइप का भी आइडिया हो जाएगा। और जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नस्ट NET 4 के लिए एक ऑनलाइन जूम का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर वे से टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे, पास्ट पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इस सेशन को ज्वाइन करने से आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी जीकी का एंट्री टेस्ट, फास्ट का एडवांस मैथ और NTS नेट के भी सब्जेक्ट आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये 1.5 मंथ का सेशन होगा, घर बैठे आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी और बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स होंगे, डिटेल्ड होंगे, आप लोगों के साथ मैक्सिमम तमाम डिटेल्स टॉपिक के अंदर से शेयर की जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें, हाईली रिकमेंडेड है ये आप लोगों के लिए। एक थोड़े वक्त में मैक्सिमम आप लोगों की प्रिपरेशन हो जानी है और क्लास टाइमिंग भी डेली 2 आवर्स की होनी है। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। सीट्स इसके अंदर लिमिटेड होती हैं, कोशिश करें पहले ही अपनी सीट रिज़र्व करवा लें ताकि बाद में आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने। और बड़ा ज़बरदस्त ये सेशन है, एक सेशन के थ्रू आप लोगों की तकरीबन मैक्सिमम तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन हो जानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।